नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में, जो कि है पोस्ट ऑफिस जीडीएस का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि हमने काफ़ी समय से, कुछ दिनों से ट्राई हम कर रहे थे लगातार, क्योंकि आपकी क्वेरीज, आपकी इन्फॉर्मेशंस मांगने की बहुत ज़्यादा इच्छा हम बनी रहती है। तो इस बेसिस पे दोस्तों हम काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, चूँकि और एक हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी दोस्तों ये कोशिश रहती है कि कैसे ना कैसे हम जीडीएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम प्राप्त करते रहें और आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। तो इसी कोशिश में दोस्तों एक सफलता हमें छोटी सी मिली है, ज़्यादा बड़ी तो मैं इसको नहीं कह सकता। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, असम, इन चारों जीडीएस सर्कल के ऊपर सर्कल से जवाब मांगा था। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस है, जिसका मतलब जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसके हेड क्वार्टर यानी जो उसका ट्विटर हैंडल है, उसकी तरफ से हमें एक रिप्लाई आया है। काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें 50% इससे संतुष्टि तो मिल जाएगी, लेकिन 50% हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो मिलेगी दोस्तों हमें रिजल्ट आने के बाद में। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय से, हम अगर बात करें तो 3 माह से हम बेसिकली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अक्टूबर भी अब लगभग, हम बात करें तो फर्स्ट वीक इसका कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट कमिटमेंट के हिसाब से इसका जो रिजल्ट है आना चालू हो जाना था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं बाकी बातें, इधर उधर की बातें आपसे शेयर नहीं करना चाहता। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने उन्हें काफ़ी ट्वीट भेजे थे, और कई भाइयों ने हमें, जो ट्विटर चलाते हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि सर हम काफ़ी समय से उन्हें ट्वीट करते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों हम बड़े बड़े ऑफिसेस को, जैसे कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह, होम मिनिस्ट्री को टैग करते हुए अगर हम उन्हें ट्वीट करें, पोस्ट ऑफिस की हेड ब्रांच को, तो उनका रिप्लाई जरूर आता है। ये तरीका है अगर आप रिप्लाई पाना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ट्विटर के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि वो ट्वीट हमने कौन से किए थे और उसका रिप्लाई क्या आया है। अब चूंकि आप लोगों का डाउट रहता है, आप लोग हमें कई सारी गलत बातें बोलते हैं कि सर ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा तो आप कई समय से बोल रहे हैं। एक्चुअल में अभी मैं कुछ समय पहले, मैं रिसेंट में दोस्तों एक ट्वीट, हमारा मतलब कमेंट देख रहा था। उसका भी मतलब ऐसे कमेंट करते हैं, सर आप बोल रहे हैं कि ये तो अगस्त से आप बोल रहे हैं कि टेंटेटिव है, टेंटेटिव है, सितंबर में भी आप बोल रहे हैं टेंटेटिव है, अक्टूबर में भी आपका वही कहना है कि रिजल्ट टेंटेटिव है। तो दोस्तों आप बताइए कि मैं करूं क्या, मैं क्या कर सकता हूं, जब वो बात पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लोग ही मुझसे कहते हैं कि सर अभी टेंटेटिव है और डिक्लेयर किया जाएगा वेरी सून, अंडर प्रोसेस है। इनके अलावा दोस्तों उनका तीसरा रिप्लाई जो भी नहीं आता। आज एक अलग रिप्लाई आया है देखने में, जो कि मुझे भी चौंका देने वाला था, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। हम सीधे चलते हैं ट्विटर के ऊपर। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इंडियन टॉक्स का जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने सारे यहाँ पर ट्वीट किए थे, तब जाकर दोस्तों जीडीएस की तरफ से एक रिप्लाई आया हुआ है। मैं भी आपको मेरे ट्वीट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने अभी कुछ रिसेंटली यहाँ पर जो 3 दिन पहले ट्वीट किया था कि क्या सर आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जीडीएस का रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो रहा है। मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश के काफ़ी भाइयों का हमारे पास मैसेज आया था, उसके कारण मैंने इसकी बात की है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, मे आई नो व्हेन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान जीडीएस रिजल्ट विल बी आउट। यहाँ पर मैंने एक फोटो टैग करते हुए ये जो है रिजल्ट की पूछी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कैसा इनका रिप्लाई आया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको समय लेना चाहूँगा। इसके बाद में दोस्तों एक ट्वीट मेरा ये था लगभग 22 घंटे पहले, यहाँ, सर प्लीज टेल दैट व्हेन मध्य प्रदेश राजस्थान जीडीएस विल बी डिक्लेयर्ड सो एन एक्सपेक्टेड डेट। अब आप हमसे एक्सपेक्टेड डेट पूछते हैं, हमने पोस्ट ऑफिस जीडीएस से एक्सपेक्टेड डेट पूछी, तो उनका इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जब हमने उनसे पूछा कि सर इसकी हम ऐसी कोई डेट आप बता सकते हैं, लेकिन उनका इस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कई सारे ट्वीट्स हमारी तरफ से उन्हें किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होती है तो हम आपको डेफिनेटली उस तक आपको पहुंचा। तो दोस्तों ये तो हो गई ट्वीट्स की बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर उन्होंने हमें रिप्लाई किया हुआ है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ऑथेंटिकली आपको बता रहा हूँ, ये रीट्वीट, ये यहाँ पर जो भी अपडेटेशन होती है ट्विटर के ऊपर, जो लोग चलाते होंगे ऑब्वियसली उन्हें चीज़ें पता होंगी। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर दोस्तों अभी देखिए 31 मिनट पहले यानी रिसेंटली जो रिप्लाई आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से @टॉक्स इंडियन, यानी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो इसमें अब क्या चीज़ें बताई गई हैं वो देखिए। उन्होंने दोस्तों कहा है कि मामले में मुकदमेबाजी के कारण जीडीएस ऑनलाइन भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।
जब मामले में मुकदमा समाप्त हो जाएगा तो परिणाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज पर ध्यान देने से बचें। अब इस जो मैसेज का रिप्लाई आया हुआ है उसके क्या मायने हैं उसे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जब मैंने दोस्तों ये रीट्वीट या यूं कहीं कि रिप्लाई देखा था तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस मुकदमे की बात हो रही है। फिर जब मैंने इसको समझा तो जैसा कि मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस में मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वाली बात कि कुछ जीडीएस ने या लगभग जीडीएस का जो यूनियन है इंडिया में, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवकों का जो संगठन है, उन्होंने कुछ दिन पहले स्ट्राइक की हुई थी और स्ट्राइक में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी या कुछ अपनी डिमांड रखी थी कि हमें जो है रेगुलर किया जाए, दूसरा जो हमारा है वेतनमान वो बढ़ाया जाए। एक तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो है परमानेंट हमें किया जाए, रेगुलर हमें किया जाए। सेकंड जो है हमें क्या किया जाए, हमारा वेतनमान या हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अब इसके लिए आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में, जो हमारे संसद के दोनों ही सदन हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन ये जो बिल जो पेश किया गया था उसको पास या अंतिम रूप नहीं किया गया था। ये चीज़ आप सब लोग जानते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद में उन्होंने बोला कि जब मामले में मुकदमा समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब है कि मामला जो है अभी लंबित है। ठीक है, मामला अभी लंबित है यानी अभी इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। मतलब जो मामला है, मतलब जीडीएस की एक तो सैलरी से रिलेटेड मामला तो यही है। अदरवाइज वो ये नहीं बोलते कि मुकदमेबाजी, मुकदमा तो एक अलग चीज़ होती है जिसका कोर्ट केस चल रहा होता है। हाँ, एक बात और है कि इसमें दोस्तों कोर्ट केस लंबे समय से चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी लगातार होती है। मतलब जीडीएस की हमें डिमांड रहती है कि जो है हमें रेगुलर और हमारी वेतनमान को बढ़ाया जाए, क्योंकि सही बात भी है दोस्तों, केवल 10 के यानी 10,000 से लेकर केवल 15 के 15,000 तक की सैलरी होती है और 5 से 6 घंटे का काम यहाँ पर लिया जाता है जीडीएस से। तो उनका एक यूनियन भी है। आप अगर इसको लग रहा हो आपको कि गलत है तो आप रीट्वीट मेरा चेक कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल इंडियन टॉक्स के ट्विटर हैंडल पर आकर कि उन्होंने रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है, या फिर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ट्विटर हैंडल है उन पे जाके चेक कर सकते हैं कि मुझे उन्होंने रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है। तो इसके साथ में उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि इसमें जो फर्जी कॉल है या मैसेज है, ये इसलिए बोला गया है कि काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि इंडिया में ये क्राइम सीन बढ़ गया है कि आपके पास में आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ऊपर लिखा होगा इंडियन पोस्ट या जीडीएस, मैसेज में ये लिखा होगा और उसमें आता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर बीपीएमएस ब्रांच पोस्ट मास्टर की उस पर आता है, या फिर उसमें आता है कि यू आर सेलेक्टेड एज असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम या फिर जीडीएस के लिए। तो ये सब दोस्तों ये फर्जी चीज़ें हैं, फेक हैं। तो जब तक आप उस चीज़ को क्रॉस चेक ना कर लें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नतीजे पर ना पहुँचें। और एक बार दोस्तों हमसे शेयर जरूर आप कर लीजिए करें। कोई भी अगर बात है, कोई भी आपके पास मैसेज आए तो हमने टेलीग्राम चैनल अपने बना के रखे हैं, उन पे आप अपना मैसेज फॉरवर्ड करें कि सर मुझे ये मैसेज आया है। तो फेक मैसेजेस से भी बचाएं, इनका सीधा सीधा अल्टीमेटम हमें दिया गया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मुकदमा जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका परिणाम अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पहले जो है पोस्ट हम आपको एक ट्वीट और बताते हैं दोस्तों। एक ट्वीट और था, मतलब जिसका रिप्लाई पोस्ट ऑफिस ने दिया था, मतलब ये यूपी की तरफ से एक बंदे ने भेजा हुआ था, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो रिप्लाई आया था वो था कि जीडीएस भर्ती निरस्त तो नहीं हुई है। तो उसमें दोस्तों लिखा गया था कि जीडीएस भर्ती निरस्त तो नहीं हुई है, जीडीएस ऑनलाइन भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। आपको पता होगा कि करीब 2 साल हो गए हैं पोस्ट यूपी के जो जीडीएस रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2 साल से जो विद्यार्थी हैं वो लंबित हैं, मतलब उस पर अपना लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो इस पर एक यूपी जीडीएस के लिए भी अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कैंसिल नहीं हुई है। ठीक है, वैकेंसीज कैंसिल नहीं हुई है, उसका जो बताया है उन्होंने कि उसके जो रिज़ल्ट है उसका अंतिम रूप चल रहा है, और मतलब एज सुन एज इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अभी मैं ये केस अलग है, और एमपी, राजस्थान, हरियाणा, असम इनका केस अलग है। ये केस पेंडिंग है, इसमें कोई भी वो नहीं लगा है किसी तरीके का एलिगेशन, लेकिन बाकी के जो केसेस हैं उसमें एलिगेशन है। उस तरीके से तो हमने बात की रिप्लाई के ऊपर जो कि आया था हमारा पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से। इस संबंध में अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें कि अगर आपने भी ट्वीट किया है, आपके भी ट्वीट का रीट्वीट या रिप्लाई आया हुआ है तो प्लीज़ शेयर विथ अस। और इसके साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी आपको अगर अच्छी लगती है
तो एक रिस्पॉन्स ज़रूर दिया दिया करें, एक बार हमें थंब इम्प्रेशन ज़रूर दिखाएं ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बना रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए काम करते रहें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल में लगातार मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ये जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर नहीं जुड़े हैं, जो कि सभी GDS सर्कल्स के लिए अलग अलग हैं, राजस्थान, जम्मू, तमिलनाडु, उड़ीसा, इसके अलावा सभी हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, तो इन सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। साथ ही जो भी क्वेरीज़ है उसको आप अपने कमेंट्स के माध्यम से करें। केवल हमसे रिजल्ट के बारे में ना पूछें, रिजल्ट के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट ना करें, आप टेलीग्राम के ग्रुप्स पर आकर डिस्कशन करें। अगर मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं देता तो जो साथी होते हैं आपके यानी टेलीग्राम मेंबर्स, उनकी तरफ से आपको रिजल्ट के से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दी जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिजल्ट से को छोड़कर, तो वो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी या अपडेटेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं, जिस भी सर्कल से आप हैं वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए एफर्ट नहीं कराते, फिर भी हमें इस एफर्ट के ऊपर कई सारी हमें गालियाँ पड़ती हैं कि सर आप ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे। देखिए दोस्तों, टेंटेटिव है। अब मैं जब सोचिए कि जब ऑफिस वाले यानी पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल हैंडल है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो, या उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं, उन तक को नहीं जानकारी होती है कि फर्दर स्टेप क्या लेना है या फर्दर जो है आगे उन्हें क्या करना होता है। तो मैं सिर्फ आपको टेंटेटिव चीज़ बता सकता हूँ। बाकी हाँ, ये चीज़ कंफर्म थी कि पोस्ट ऑफिस GDS की तरफ से ये बोला गया था कि अक्टूबर में जो है रिजल्ट टेंटेटिव हैं, और डेफिनेटली ये टेंटेटिव हैं। और अगर ये यकीन मानिए कि ये जो मैटर इन्होंने जो बताया है वो सॉर्ट आउट होता है तो डेफिनेटली अक्टूबर तक ये रिजल्ट, अक्टूबर में रिजल्ट आने हैं। नहीं आते हैं तो फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि रिजल्ट नवंबर में टेंटेटिव होंगे, बिकॉज हम चलते हैं कमांड के ऊपर। हमें जो कमांड ऊपर से मिलती है वो कमांड हम आप तक पहुंचाते हैं, जैसा कि आपने हमें ट्विटर हैंडल पर बाकायदा देख लिया होगा। और दोस्तों, आपका कल से एक लगातार कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर आपने बोला था कि 10th का जो परसेंट है, 10th के परसेंट तो GDS में जब हम फॉर्म भरते हैं तो लगते ही नहीं है। दोस्तों, मेरा 10th का परसेंट से ये मतलब नहीं था जो मतलब आपने निकाला। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, या चलिए मैंने बाय मिस्टेक बोल भी दिया कि उसमें परसेंट लिखने होते हैं। नहीं, मतलब जैसा कि आपको पता है कि उसमें हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ है ना, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी मैं ख़ास तौर से बता रहा हूँ स्पेशली, तो आपको ये बताना होता है जैसे 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें आपको बताना होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं। आई एग्री विथ यू, अगर आपका पेपर 600 नंबर का है तो सबसे पहले आपको वहाँ भरना होता है कि आपका उस समय जो है पेपर 600 का हुआ था, 500 का हुआ था। CBSE का है तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर्स का हुआ था। तो कहने का मतलब ये नहीं है गाइस हमारा कि वहाँ परसेंट भरने होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने ये चीज़ बोल दी तो शायद आप में भी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब भी लगातार फॉर्म भरते आ रहे हैं तो मेरी बातों को आप कैच करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना आप कॉमन सेंस रखें कि कहाँ पर कौन सा कमेंट करना है। ये आप छोटे हैं, आप हमसे जूनियर हैं, तो उस हिसाब से आप कमेंट किया करें। इन्फॉर्मेशन देते हैं हम आपको, कोई ऐसा नहीं है दोस्तों आप कि मिस गाइड आपके लिए हम करते हैं। तो ध्यान रखें कि आप कमेंट सोच समझ कर करें और थोड़ा सा कमेंट जरूर आप देखें। ये मैंने ज़रूर बोला था कि ग्रेड्स नहीं चलेंगे, परसेंट डालना होगा, लेकिन ये मैंने आपसे कतई नहीं बोला कि परसेंट आपको पर्टिकुलर चीज़ें डालनी हो। जो है रूल बुक में भी मिल जाएगी, कहाँ पर लिखी हुई, पोस्ट ऑफिस की रूल बुक में। अगली लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है परसेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलती है होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए